बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को अपने YouTube चैनल जॉब्स लारा में खुशामदीद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो दोस्त जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और आसानी से मिलता रहे। पाकिस्तान एयरफोर्स में उम्मीदवारों के लिए बड़ी शानदार नौकरियों की अनाउंसमेंट की है जिनमें आप मुख्तलिफ ट्रेड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स, रिलीजियस टीचर, एरो ट्रेड्स और स्पोर्ट्समैन की वैकेंसीज शामिल हैं। इसके लिए आपकी तलीमी काबिलियत, तजर्बा और उम्र क्या होनी चाहिए और आप किस सूबे से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। अप्लाई करने के लिए आपने गूगल पर जाकर सर्च बार में टाइप करना है joinpaf.gov.pk। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने नीचे आना है, यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है इंटर CNAC विदाउट डैश। तो आपने यहाँ पे अपना CNAC नंबर लिखना है। CNAC नंबर लिखने के बाद आपने कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का एक और पेज शो हो जाएगा जो कि रजिस्ट्रेशन का मतलब इंस्ट्रक्शन दी हुई है। तो आपने यहाँ पे रीड कर लेना है। तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज शो हो जाएगा जिसमें एलिजिबिलिटी का बताया हुआ है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरह आपने अप्लाई करना है। आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पे ऑप्शन है कंटिन्यू का, तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज शो हो जाएगा जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। रिलीजियस टीचर है, स्पोर्ट्समैन की है, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स हैं, इसके बाद एरो ट्रेड्स है और स्पोर्ट्समैन है। तो आपने एक असामी को चूज़ करना है। जैसे एरो ट्रेड लिखा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही मैंने एरो ट्रेड पे क्लिक किया तो नीचे इनका क्राइटेरिया आ गया जिसमें एज है, नेशनैलिटी है, अनमैरिड है, उसके बाद मेल है, हाइट है, क्वालिफिकेशन है। ये सारा क्राइटेरिया आपने नोट कर लेना है। इसके बाद आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद हमारा CNAC नंबर ऊपर शो हो जाएगा। आपने ये फॉर्म फिल करना है जिसमें एयरमैन के लिए आपने फुल नेम वाला ऑप्शन है, इसमें आपने अपना नाम लिखना है, इसके बाद फादर नेम लिखना है, इसके बाद फादर CNAC नंबर लिखना है, इसके बाद मदर नेम, मदर CNAC नंबर लिखना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने। इसके बाद सिलेक्ट जेंडर बताना है, आप मेल है, फीमेल है। इसके बाद आपने हाइट बतानी है, आपकी हाइट कितनी है। इसके बाद सिलेक्ट रिलीजियस, आपका तल्लक इस्लाम से है या किसी और मजहब से है। इसके बाद सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस है, इसमें आपने बताना है कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। इसके बाद आपने बताना है सिलेक्ट डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल किस सूबे से बना हुआ। इसके बाद फादर ऑक्यूपेशन है, इसमें आपने बताना है कि आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं। इसके बाद पासवर्ड है, इसमें आपने अपना पासवर्ड देना। इसके बाद क्वालिफिकेशन और एड्रेस का ऑप्शन है। इसके बाद सिलेक्ट प्रोविंस है, इसमें आपने बताना है कि आपका सूबा कौन सा है। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट बताना है आपका कौन सा जिला है। सिलेक्ट तहसील, इसमें आपने बताना है कि आपकी तहसील कौन सी है। इसके बाद आपने फ़ोन नंबर लिखना है। इसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है, फिर परमानेंट एड्रेस लिखना है, फिर आपने मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस देनी है। ऊपर चले जाएँ तो एक और, इसके बाद क्वालिफिकेशन, आपने क्वालिफिकेशन बतानी है। फिर मेजर सब्जेक्ट बताने हैं आपने। अपनी जो एजुकेशन है वो मैट्रिक साइंस से की है या आपने आर्ट से की है वो आपने बताना है। इसके बाद आपने सब्जेक्ट बताने हैं। फिर आपने अपने मार्क्स बताने हैं कि आपने जो CGPA हासिल किया है वो कितने % है वो आपने बताना है। इसके बाद आउट ऑफ कितने नंबरों से आपने कितने नंबर हासिल किया है। फिर पासिंग ईयर बताना है कि किस सन में आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। इसके बाद आई एम नॉट और बूट पे क्लिक करके आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट पे क्लिक कर देनी है। तो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगी। इसके बाद आपकी रोल नंबर स्लिप शो हो जाएगी तो आपने डाउनलोड कर लेनी है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स की ऐड की तरफ चलते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि आपने किस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करना है। पाकिस्तान एयरफोर्स में बहैसियत एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स, रिलीजियस टीचर, एरो ट्रेड और स्पोर्ट्समैन शमूलियत अख्तियार करने का सुनहरी मौका। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो औकातकार हैं सुबह 8 बजे से 2:30 बजे तक हैं। वो उम्मीदवार जो पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 28 मार्च से आप 3 अप्रैल 2022 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। टेस्ट कंप्यूटराइज होने की वजह से उम्मीदवारों को कंप्यूटर का बुनियादी इस्तेमाल जानना ज़रूरी है। मज़ीद मालूमात के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनकी वेबसाइट से भी मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं www.joinpaf.gov.pk। सबसे पहली जो असामी है वो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स की है जिसके लिए आप पाकिस्तानी कौमियत रखते हैं, पाकिस्तानी मर्द हैं तो आप एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी उम्र 30 दिसंबर 2022 तक 22 से 28 साल तक होनी चाहिए। कद आपका 163 ता 188 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के इंस्ट्रक्टर के लिए ये वैकेंसीज हैं।
एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स के लिए आप मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तलीमी काबिलियत मैथ्स के लिए आपके पास MSc, BSc 4 साल, BS 4 साल, कम अज़ कम आपका CGPA 2.5 सेकंड डिवीज़न के साथ पास हो तो आप मैथ इंस्ट्रक्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स इंस्ट्रक्टर्स के लिए आपके पास जो तलीमी काबिलियत MSc, BSc 4 साल, BS 4 साल, कम अज़ कम आपका CGPA 2.5 सेकंड डिवीज़न के साथ आपने पास किया है तो आप फिजिक्स इंस्ट्रक्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तलीमी काबिलियत इंग्लिश इंस्ट्रक्टर्स के लिए आपके पास MA, BA 4 साल, BS 4 साल, कम अज़ कम आपका CGPA 2.5 सेकंड डिवीज़न के साथ आपने पास किया है तो आप इंग्लिश इंस्ट्रक्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इब्तदाई रैंक और मुद्दत मुलाजमत के लिए उम्मीदवारान को दौरान तरबियत इब्तदाई रैंक चीफ टैक जबकि 1 साल सर्विस मुकम्मल होने के बाद असिस्टेंट वारंट ऑफिसर अनपैड के रैंक पर फाइज किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक बड़ी काविश है। मजीद तरक्की और मुद्दत मुलाजमत पाकिस्तान एयरफोर्स की पॉलिसी और कवायद के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स की पॉलिसी और कवायद के तहत होगी। दूसरे नंबर पर जो असामी है वो रिलीजियस टीचर की है। आपके पास कौमियत पाकिस्तानी होनी चाहिए, पाकिस्तानी मर्द हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिलीजियस टीचर के लिए आपकी उम्र 30 सितंबर 2022 तक 25 से 28 साल तक होनी चाहिए तो आप रिलीजियस टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कद आपका 163 ता 188 सेंटीमीटर होना चाहिए। तलीमी काबिलियत की बात करें तो आपके पास इंटरमीडिएट पास और किसी तस्दीक शुदा दारुल उलूम से दरस निज़ामी की फ़ारिग फाजल सनत होनी चाहिए। हफाज और करा हजरात को इसमें तरजीह दी जाएगी। इब्तदाई रैंक और मुद्दत मुलाजमत की बात करें तो उम्मीदवारान को दौरान तरबियत इब्तदाई रैंक चीफ टेक्नीशियन जबकि कामयाब तरबियत के बाद असिस्टेंट वारंट ऑफिसर के रैंक पर फाइज किया जाएगा। मजीद तरक्की और मुद्दत मुलाजमत पाकिस्तान एयरफोर्स की पॉलिसी और कवायद के तहत होगी। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स और रिलीजियस टीचर के लिए जो सिलेक्शन का तरीकाकार है, सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है, इसके बाद कंप्यूटराइज टेस्ट होगा। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए जहानत का टेस्ट होगा जिसमें निसाबी मज़ामीन अंग्रेज़ी, फिज़िक्स, मैथ और पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा। रिलीजियस टीचर के लिए जहानत और पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा। सिलेक्शन सेंटर्स पर इब्तदाई तिब्बी मुआयना और इंटरव्यूज़ होगा। मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवारान का साइकोलॉजिकल टेस्ट और निसाबी इम्तिहान बराए रिलीजियस टीचर होगा। मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवारान का सिलेक्शन सेंटर्स पर एयर हेडक्वार्टर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू लेगा। फाइनल मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब रिलीजियस टीचर एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेनिंग के लिए कॉलेज ऑफ एजुकेशन PAF पेशावर भेजा जाएगा। पेशावर में दोबारा तिब्बी मुआयना बशमूल हेपेटाइटिस B और C का टेस्ट लिया जाएगा और जो उम्मीदवारान तिब्बी मुआयना और दौरान ट्रेनिंग मेडिकल, सर्जिकल, साइकोलॉजिकल वजूहात की बुनियाद पर नामौजू पाए गए इनको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर जो असामी है वो एरो ट्रेड्स की है। इसके लिए आपके पास कौमियत पाकिस्तानी होनी चाहिए। आप पाकिस्तानी मर्द हैं तो आप एरो ट्रेड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अज़दवाजी हैसियत की बात करें तो आप गैर शादीशुदा होने चाहिए। उम्र आपकी 24 जून 2022 तक 15 साल 6 माह से 20 साल तक होनी चाहिए। कद आपका 163 ता 188 सेंटीमीटर होना चाहिए। तलीमी काबिलियत की बात करें तो मैट्रिक साइंस कम अज़ कम 60% नंबरों के साथ आपने पास किया तो आप एरो ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और रियाजी कम अज़ कम 33% नंबरों के पास हो। अंग्रेज़ी में कम अज़ कम 150 में से 70 नंबर 47% नंबर बनते हैं वो आपने हासिल किए हैं तो आप एरो ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पर जो असामी है वो स्पोर्ट्स मैन की है। इसके लिए आपके पास कौमियत पाकिस्तानी होनी चाहिए। पाकिस्तानी मर्द हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अज़दवाजी हैसियत आप गैर शादीशुदा होने चाहिए। उम्र आपकी 24 जून 2022 तक 15 साल 6 माह से 20 साल तक होनी चाहिए। कद आपका 163 ता 188 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। तलीमी काबिलियत की बात करें तो मैट्रिक साइंस कम अज़ कम 60% नंबरों के साथ आपने पास किया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और रियाजी में कम अज़ कम 33% नंबर आपने हासिल किए हैं तो आप स्पोर्ट्स मैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंग्रेज़ी में कम अज़ कम 150 में से आपने 50 नंबर हासिल किए हैं। 33% नंबर बनते हैं। ज़िली, सूबाई, कौमी या बैनुल अक़वामी सतह पर खेलों में नुमायाँ कारकर्दगी की असनाद हासिल किए हैं तो आप स्पोर्ट्स मैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स की बुनियाद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारान स्पोर्ट्स ड्यूटी के साथ साथ ट्रेड ड्यूटी भी सर अंजाम देंगे।
दही इलाका जात वाले उम्मीदवार नोट फरमा लें, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मंजूर शुदा दूर दराज पसमानदा इलाकों से तल्लक रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने मैट्रिक साइंस कम अज़ कम 50% नंबरों के साथ अपने इलाके के स्कूल से पास किया है और अंग्रेज़ी में 150 में से 50 नंबर 33% नंबर बनते हैं, एरो ट्रेड्स और स्पोर्ट्समैन में भर्ती होने के लिए अहल हैं। खैबर पख्तूनख्वा से नए इल्हाक शुदा अजला फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, मासवाई ज़िला कोयटा से तल्लक रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने मैट्रिक में कम अज़ कम 40% और अंग्रेज़ी में 150 से 50% नंबर हासिल किए हैं तो वो भर्ती के लिए अहल हैं। गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान वाले उम्मीदवार, ज़िला कोयटा से तल्लक रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने मैट्रिक कम अज़ कम 50% नंबर, अंग्रेज़ी 150 में से 60 नंबर जो कि 40% नंबर बनते हैं पास किए हैं तो वो एरो ट्रेड्स और स्पोर्ट्समैन के लिए भर्ती हो सकते हैं। इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार जिनके पास मैट्रिक और इंटरमीडिएट में अंग्रेज़ी में 150 में से 60 नंबर जो कि 40% नंबर होंगे वो भी एरो ट्रेड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के अहल होंगे। PAF हाज़र सर्विस और रिटायर्ड यूनिफॉर्म सिविलियन खवातीन और हजरात के बच्चे PAF वार्ड सर्टिफिकेट डिस्चार्ज बुक जमा करवाएंगे और अपने वालिद वालदा के क्वाइफ वेरिफिकेशन के वक़्त अंदराज करवाएंगे, बाद में इनका अंदराज नहीं होगा। जनवरी और फरवरी 2022 में एयरमैन की भर्ती के लिए टेस्ट देने वाले उम्मीदवार अप्रैल और मई 2022 में मुनक्कद होने वाले टेस्ट के लिए अहल नहीं होंगे। तमाम उम्मीदवारान को उम्र की बलाई हद में 1 साल की राहत दी जाएगी। 2019 या इससे पहले मैट्रिक पास करने वाले उम्मीदवारों को ओरिजिनल सनद लाजमी पेश करना होगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन के तरीक़ाकार की। एरो ट्रेड्स और स्पोर्ट्समैन के लिए जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, सिलेक्शन सेंटर्स पर ज़हानत, नसाबी इम्तिहान, इंग्लिश, फ़िज़िक्स और रियाजी मज़ामीन का आपसे टेस्ट दिया जाएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट और इब्तिदाई तिबी मुआयना और इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे। स्पोर्ट्समैन के लिए स्पोर्ट्स का ट्रायल होगा। इब्तिदाई इम्तिहान पास करने के बाद मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवारान का सिलेक्शन सेंटर पर एयर हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू लेगा। मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब एयरमैन को तरबियत के लिए कोहाट भेजा जाएगा। एयर हेडक्वार्टर्स के मेरिट की बुनियाद पर किए गए सिलेक्शन के तमाम मराहल के हतमी नताइज होंगे। इब्तदाई तौर पर मुंतखब उम्मीदवारान एरो ट्रेड्स और स्पोर्ट्समैन का कोहाट में दोबारा तफसीली तिब्बी मुआयना होगा। वो उम्मीदवारान जिनका तिब्बी मुआयना दौरान ट्रेनिंग मेडिकल, सर्जिकल, साइकोलॉजिकल वजूहात की बुनियाद पर नामौजू पाए गए, इनको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं नाअहलियत की। वो उम्मीदवारान जो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए नाअहल हैं, दर्ज झैल कवानीन की खिलाफ वर्जी के मरतकब उम्मीदवारान बहरे सूरत सिलेक्शन ट्रेनिंग के लिए नाअहल होंगे। PAF से तिबी या नज़्मो ज़ब्त की बुनियाद पर नामौजू करार दिए गए उम्मीदवारान, डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग अदारे से किसी भी वजह से बरतरफ शुदा उम्मीदवारान, जो उम्मीदवारान भर्ती के लिए होने वाले इम्तिहान में 3 मरतबा शामिल हो चुके होंगे, उनको भी नाअहल किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारान जिन्होंने अपनी स्नाद में रद्दोबदल किया, गलत इन्फॉर्मेशन दी, वो भी नाअहल होंगे। इखलाकी जराइम की बुनियाद पर अदालत से सजा याफ्ता, एक ही एंट्री के लिए 1 से ज़ायद सेंटर पर टेस्ट देने वाले उम्मीदवारान भी नाअहल होंगे। ऐसे उम्मीदवारान जो CMB, CMH या आर्मेड सर्विस मेडिकल बोर्ड से मुस्तरद शुदा हों, वो भी नाअहल होंगे। किसी भी सरकारी मुलाजमत से बरतरफ शुदा उम्मीदवारान को भी नाअहल किया जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स में जो आपको तनख्वाह, मिरात और दीगर सहूलियात दी जाएंगी वो दर्ज झैल हैं। मुद्दत मुलाजमत, तनख्वाह और अलाउंसेस PAF की मरवजा पॉलिसी पे स्केल के मुताबिक होगी। मुफ्त खाना और रहाइश दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद शादीशुदा अफराद को रहाइश PAF की मरवजा पॉलिसी के तहत दी जाएगी। फैमिली और वालिदैन के लिए मुफ्त तिबी सहूलियात दी जाएंगी। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम दी जाएगी। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क कोर्सेज और डेपुटेशन के नामवर मौके आपको फराहम किए जाएंगे। रेलवे और हवाई सफ़र की 50% रायती सहूलियत दी जाएगी। आला तलीमी इदारों में बच्चों की तलीम के लिए खसूसी कोटा दिया जाएगा। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए रायती सफ़र की सहूलियत दी जाएगी। पाक फ़ज़ाइया के रहायशी स्कीमों की मेंबरशिप आपको दी जाएगी।
अहल उम्मीदवारान असल असनाद बिशमोल डिटेल मार्कशीट, DMC कौमी शनाख्ती कार्ड और 4 अदद तस्दीक शुदा पासपोर्ट साइज तस्वीर के हमरा किसी भी नज़दीक तरीन PAF इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर पर आप रब्ता कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिनमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इनके सिलेक्शन सेंटर हैं। एबटाबाद में है, फैसलाबाद, हैदराबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, सक्खर, डेरा इस्माइल खां और मियाँ वाली में इनके सिलेक्शन सेंटर हैं। वो कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं, जिस ज़िले से तल्लक रखते हैं, अपने मुतल्लिका सेंटर को आप चूज़ करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये तरीकाकार था जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया कि आप किस तरह पाकिस्तान एयर फोर्स में बहैसियत एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स, रिलीजियस टीचर, एरो ट्रेड, स्पोर्ट्समैन के लिए अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल तरीकाकार से बताया है कि आप किस तरह पाकिस्तान एयर फोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं, क्योंकि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 अप्रैल तक है। टाइम बहुत कम, उम्मीदवार जल्द अज जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें।